स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी का सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन का क्वेश्चन नंबर 6.12 में यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ। तो पहले फर्स्ट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। क्या कह रहा है फर्स्ट पॉइंट में, ए चाइल्ड स्टैंड्स एट द सेंटर ऑफ ए टर्न टेबल विद हिज 2 आर्म्स आउटस्ट्रेच्ड। द टर्न टेबल इज सेट रोटेटिंग विद एन एंगुलर स्पीड ऑफ 40 रिवॉल्यूशन पर मिनट. How much is the angular speed of the child if he folds his hands back and thereby reduces his moment of inertia to 2/5 times the initial value? Assume that the turntable rotates without friction. तो पहले मैं इसका A पार्ट ही कैलकुलेट कर लेता हूँ. हमें एंगुलर स्पीड जो ओमेगा है, ओमेगा 1 जिसको मैं कंसिडर कर लेता हूँ, तो वो दे रखा है 40 रिवॉल्यूशन पर मिनट. नाउ अब जो मुझे कैलकुलेट करना है वो ओमेगा 2 निकालना है. ओमेगा 2 कब निकालना? जब उसने अपने जो हैंड्स हैं वो फोल्ड कर लिए हैं. ओके, ठीक है. नाउ इनिशियल मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो I1 है वो मैं I कंसिडर कर लेता हूँ. अब कहता है कि उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो रिड्यूस हो गया, तो 2/5 टाइम्स ऑफ I के हो गया. तो यहाँ पर हम अप्लाई कर देते हैं फ्रॉम conservation of angular momentum, from principle of conservation of angular momentum. तो वो क्या होता है, I1 ओमेगा 1 इक्वल्स टू I2 ओमेगा 2 के इक्वल. तो I1 मेरे पास I है, ओमेगा 1 मेरे पास 40 है, I2 जो है मेरे पास वो है 2/5 I, और ये ओमेगा 2 मुझे यहाँ से कैलकुलेट करना है. तो I से तो I कैंसिल आउट हो जाएगा, इससे ये 20 टाइम्स जाएगा. तो यहाँ से जो ओमेगा 2 की वैल्यू है मुझे मिल जाएगी 100 रिवॉल्यूशन पर मिनट. ठीक है, ये ओमेगा 2 की वैल्यू आ गई जो हमसे फर्स्ट पार्ट में पूछी थी. अब हम सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं, बी पार्ट की तरफ. बी पार्ट में क्या कह रहा है, so that the child's new energy of the rotation is more than the initial energy of rotation. ओके, तो मैं रेशियो निकाल लेता हूँ. अगर रेशियो किस किस का निकाल लेते हैं, फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन से इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन. तो हमें ये शो करना है कि जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी, अगर रेशियो ज़्यादा आएगा तो मोर अपने आप ही आ जाएगा. तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी अगर फॉर्मूले की बात करें तो 1/2 I2 ओमेगा 2 का स्क्वायर होगा, और नीचे 1/2 I1 ओमेगा 1 स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा. तो 1/2 से तो 1/2 मेरे पास कैंसिल आउट हो जाएगा. I2 की वैल्यू कितनी है, 2/5 I1 की वैल्यू नीचे I है. ओमेगा 2 की वैल्यू हमने निकाली 100 × 100 आ जाएगा, और ओमेगा 1 की वैल्यू कितनी है 40. तो हम लिख देंगे 40 × 40. तो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा. ये 5 है, 5 से अगर इसको मैं कट करता हूँ तो ये 20 टाइम्स जाएगा. इस वाले 20 से 2 बार, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 10 से 10, यानी ये आ जाएगा 5/5 यानी 2.5. तो हम देख सकते हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी फाइनल है वो इक्वल्स टू हो गई 2.5 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी इनिशियल के. ठीक है, तो ये हमने प्रूव कर लिया कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है.